आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के गणित और विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम जारी। 1454 अभ्यर्थी सफल। मुख्यमंत्री 2 सितंबर को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जामताड़ा जिले में जंगल से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी चालान का लिंक भेजकर करते थे ठगी। यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में थे सक्रिय। सब जूनियर नेशनल गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम बनी चैंपियन। मणिपुर को 3-2 से हराकर जीता खिताब। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक तेज हवा, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व और प्रगति का आधार है। उन्होंने कल नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में श्री सिंह ने कहा कि यह ऑपरेशन देश की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत अब तकनीकी दृष्टि से किसी भी देश से पीछे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हम सबने देखा कि जब संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता। और ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारे सेना के जवानों की वीरता की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं के इनोवेशन यानी नवाचार की भी कहानी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने देर रात सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के गणित और विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम जारी कर दिया। इसमें कुल 1454 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। पूर्व में जारी परिणाम की तुलना में संशोधित परिणाम में 229 अभ्यर्थी कम सफल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 सितंबर को विज्ञान गणित के नवचयनित स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। खूंटी जिले में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में जोहार अंतिम यात्रा की तैयारी को लेकर झामुमो ने जिला कार्यालय में बैठक की, जिसमें खूंटी विधायक रामसूर्य मुंडा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, तमाड़ विधायक प्रतिनिधि समेत जिला और प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। खूंटी विधायक रामसूर्य मुंडा ने बताया कि जिला और प्रखंड स्तरीय झामुमो के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई कि पार्टी की ओर से मिलने वाली LED वाहन के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में गांव-गांव तक शिबू सोरेन की उपलब्धियों और आदर्शों को पहुंचाया जाएगा। हमारे खूंटी जिला में जितने भी प्रखंड है, सभी प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के हर गांव में LED गाड़ी जो आएगी गुरुजी के नाम पर, तो गांव-गांव में दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे गुरुजी शिबू सोरेन उन्होंने राज को कैसे अलग करवाया, कैसे उनकी कार्यशैली थी, उन्होंने क्या हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, उनकी सारी उपलब्धि को हम लोग जनता को दिखाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
@AIR News_Ranchi से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में पुलिस ने करमाटाना थाना क्षेत्र के जंगल से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि इनके पास से 9 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और कई ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। ये फर्जी चालान का लिंक भेजकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। करमाटार थाना अंतर्गत दुर्गापुर कोचागोड़ा स्थित क्लास जंगाल के पास से साइबर अपराध करते हुए साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा। ये RTO चालान के नाम से एक APK फाइल विक्टिम्स के मोबाइल में इंस्टॉल करवाते थे और उनकी गोपनीय जानकारी वहां से वो प्राप्त करते हुए साइबर ठगी का कार्य करते थे। इनका कार्य क्षेत्र मूलतः बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश रहा। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने पलामू जिले में मेदिनीनगर सेंट्रल जेल का कल औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए जेल आईजी ने बताया कि जेल में अभी कई कुख्यात अपराधी बंद हैं। इस दौरान गुटबाजी न हो, इसे रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। श्री मंडल ने बताया कि मॉडर्न जेल मैनुअल के अनुसार मेदिनीनगर सेंट्रल जेल के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस दिशा में जेल परिसर का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गढ़वा में कल मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 205 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। जम्मू मंडल के अंतर्गत कठुआ माधोपुर पंजाब रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन निलंबन की वजह से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। आज जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस और टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस वाया मोरी यात्रा लिंक रेक अनुपलब्ध होने की वजह से रद्द रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कल भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी वाईचुंग भूटिया ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड में खेल, विशेषकर फुटबॉल के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा खेल अवसंरचना को मजबूत बनाने संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। और अब खेल जगत की कुछ खबरें। असम के जोरहाट में खेले गए सब जूनियर नेशनल गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड ने चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। खेले गए बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में झारखंड ने मणिपुर को 3-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और रांची फुटबॉल संघ ने जीत पर टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। DPS RK पुरम के स्टेडियम में बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में कुल 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी झारखंड से चुने गए हैं। ये खिलाड़ी 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। वर्ल्ड कप के लिए झारखंड से दिनेश कुमार और रूपा रानी तिर्की का चयन किया गया। वहीं हांगकांग क्लासिक इंटरनेशनल के लिए झारखंड से प्रिंस कुमार महतो, सुनील बहादुर और रेशमा कुमारी चयनित हुई। राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक तेज हवा, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने CNT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी भूमि खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत सभी 9 दोषियों को कारावास की सजा की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का और पत्नी मेनन एक्का को 7 वर्ष का कारावास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, SCO समिट, चीन से सीमा विवाद के हल का फ्रेमवर्क तैयार। हिंदुस्तान ने लिखा है, खूंटी पलामू में बालू घाटों की नीलामी का टेंडर निकाला। प्रभात खबर ने लिखा है, CM से मिले बाईचुंग भूटिया, खिलाड़ियों का करेंगे मार्गदर्शन।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम, देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के गणित और विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम जारी, 1454 अभ्यर्थी सफल, मुख्यमंत्री 2 सितंबर को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जामताड़ा जिले में जंगल से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी चालान का लिंक भेजकर करते थे ठगी, यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में थे सक्रिय। सब जूनियर नेशनल गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम बनी चैंपियन, मणिपुर को 3-2 से हराकर जीता खिताब। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक तेज हवा, बारिश और वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।